स्टूडेंट, तो लास्ट डे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि उस दिन जो है वो चार्ली आप का जो उसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से जो बात हुई थी और जो बातें उसके बाकी फ्रेंड्स लोग बोले थे, अभी आपको चार्ली ये एक्सप्लेन करने वाला था कि वास्तव में उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ तक पढ़ लिए थे और अभी सेकेंड पार्ट को जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट जहाँ तक पढ़ाई हुआ था। तो अभी बेसिकली स्टूडेंट्स चार्ली आपको बताएगा कि एक्चुअली में उस दिन इसके साथ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हुआ क्या था। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. So basically, students, in the first paragraph of this part, चार्ली आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। कि एक रात क्या हुआ था कि वो बेसिकली अपने समर का नाइट था, मतलब समर सीजन अभी चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है। और समर सीजन का एक रात उसके साथ क्या हुआ कि वो अपने ऑफिस में बहुत देर तक जो है वो काम किया। अभी आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि उसके साथ एक्चुअली में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हुआ क्या था। तो एक रात जब उसको रात में काम करते करते लेट हो गया था, समर में, लास्ट समर की बात है ये। कब की बात है? लास्ट समर की, समर सीजन में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हुआ कि उसको जो है वो पिछले साल समर के सीजन में जो है वो रात में काम करते करते लेट हो गया था। तो उसने डिसाइड क्या किया? उसने ये डिसाइड किया कि मैं जो है वो बेसिकली जल्दीबाजी में था। और कहाँ पे जाने में जल्दीबाजी में था? वो अपने अपार्टमेंट में जाने में जल्दीबाजी में था। और उसका अपार्टमेंट कहाँ पे है? उसका अपार्टमेंट जो है वो अप टाउन में है। अप टाउन का मतलब होता है स्टूडेंट, सबब का जो एरिया होता है उसको अप टाउन बोलते हैं। कि जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो जो है वो उस जगह का सबब कहलाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये इस तरह से जब आप क्वेश्चन आंसर करके जो है वो किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हो, वो लास्ट समर में हुआ था। और वो उसके साथ क्या हुआ था कि वो लेट तक ऑफिस में काम किया था। वो किस चीज़ में था? वो जल्दीबाजी में था। जल्दीबाजी में कहाँ जाने के लिए जल्दीबाजी में था? तो अप टाउन जाने, यानी कि अब सबब पे जाने में जल्दीबाजी में था, अपने अपार्टमेंट में जाने में जल्दीबाजी थी। इस तरह से आप अब जब क्वेश्चंस करते हुए अगर आप नरेट करने की कोशिश करते हो, तब आपको बहुत ईजिली जो है वो सेंटेंस के मीनिंग समझ में आ जाते हैं। तो ये अपने अप टाउन, अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए जो बहुत जल्दीबाजी में था, तो इसके लिए इसने सबवे ले लिया। कहाँ से सबवे ले लिया? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो सबवे है वहाँ से इसने डिसाइड किया कि वो जाएगा। क्या होता है स्टूडेंट्स? सबवे का पहले आप डेफिनेशन देख लो। अ टनल अंडर अ रोड फॉर यूज बाय पेडिस्ट्रियंस। तो पेडिस्ट्रियंस कौन होते हैं? पेडिस्ट्रियंस वो होते हैं जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। जब आप पैदल कहीं पे चलते हो, देख लो क्या होता है। जैसे ये सबवे का एक एग्जांपल है, देखो ऊपर रोड है और रोड के नीचे ये अंडरग्राउंड एक टनल जैसा बना दिया है जो रोड को इस क्रॉस करने के लिए है। बेसिकली अगर आप रोड को ऊपर से क्रॉस करोगे तो उस पर से जो है वो आपका खतरा है, डेंजर है, आपको रोड क्रॉस करने का डेंजर है। और उसके बाद जो है वो ये सेफ़ नहीं है। तो ये जो सबवे है ये दो चीज़ों के लिए होता है। एक तो ये सेफ्टी है पेडेस्ट्रियंस के लिए, और दूसरा कि आप इससे जल्दी ही इस साइड से उस साइड जा सकते हो, टाइम भी बचत होगा। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, जब सब खाली हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग से आप क्रॉस करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको सबवे बोलते हैं। ये रेलवे स्टेशन पे ऐसे सबवेज होते हैं जनरली, और ऐसे सबवेज रोड क्रॉस करने के लिए, बड़े बड़े शहरों में हाईवेज़ को क्रॉस करने के लिए, जो 4 लेन वाले हाईवे हैं, 6 लेन्स हैं, 8 लेन्स हैं, ऐसे सबवे के ऊपर से या नीचे से ऐसे सबवेज बना दिए जाते हैं, ऐसे सड़कों के ऊपर से। ये भी एक सबवे का एग्जांपल है। रेलवे स्टेशन पे ऐसे सबवे आपको मिलेंगे जो आप नीचे अंडरग्राउंड है, इधर से उधर चले जाओगे। तो चार्ली भी यहाँ पे वही बात कर रहा है कि एक जैसे इस साइड से इस साइड आने में, इस साइड से इस साइड आने, इस रोड के इस साइड से उस साइड तक जाने में, यहाँ रेलवे स्टेशन है कि पूरे रेलवे स्टेशन के अंदर ही अंदर वो एक साइड से दूसरे साइड चला जाएगा। और ऐसे जाने में उसको बस से भी कम टाइम लगेगा। बाई रोड बस से जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम सबवे से उसको लगेगा।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि सबवे से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो मतलब यहाँ पे इस केस में इजी है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ चार्ली के केस में इस ये बोल रहा है कि जो सबवे है ये फास्टर देन द बस है। मतलब ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ईस्ट साइड से वेस्ट साइड जाने में सबवे ले लो आप, अच्छा है, बाई रोड जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जल्दीबाजी में था, तो इसलिए सोचा कि चलो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जाके और सबवे से इस साइड से उस साइड निकल जाते हैं, बस से जाने से अच्छा है, क्योंकि ये बस से ज़्यादा कम समय में वो निकल जाएगा उधर। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। तो बेसिकली अभी स्टूडेंट्स चार्ली आपको ये बता रहा है कि अभी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है कि वो तो एक ऑर्डिनरी यानी सिंपल सा नॉर्मल सा बंदा है जिसका नाम चार्ली है। अभी जो है उसको लग रहा है कि वो कुछ स्पेशल पर्सन नहीं है जिसके साथ ऐसी स्पेशल घटनाएं होनी चाहिए। अभी उसके साथ जो हुआ कि वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल पे पहुंच गया, तो ये एक स्पेशल बात है, बट वो अपने आप को तो एक ऑर्डिनरी गाय समझता है। तो उसको लगता है कि वो कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं जो उसके साथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो गए। और अभी यहाँ से लेके और आगे तक वो आपको डिस्क्राइब करेगा अपने बारे में सब कुछ। तो वो बता रहा है कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. So basically students, अभी आपको चार्ली अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे वो अपने गेटअप को डिस्क्राइब कर रहा है कि उस दिन एक्चुअली वो पहना क्या हुआ था। तो उस दिन स्टूडेंट्स वो गैबरडीन सूट पहना हुआ था। भाई गैबरडीन का क्या मतलब होता है, गैबरडीन के 2 मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट मीनिंग आपको लिख दिया है एंड यहाँ पे आपका इसका सेकंड मीनिंग लिखा हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट मीनिंग कहता है कि अ स्मूथ ड्यूरेबल ट्विल वुमेन वोस्टेड और कॉटन क्लॉथ। तो इसका मतलब होता है कि ये गैबरडीन जो है बेसिकली क्लॉथ है जो कि बहुत स्मूथ होता है, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं यानी कि लंबे समय तक चल सकता है। और ड्यूरेबल किस लिए होते हैं, क्योंकि ये ट्विल से बना हुआ होता है। अभी ट्विल जो है वो एक फैब्रिक होता है, ट्विल से बुना हुआ होता है। वुमेन मीन्स होता है बुना हुआ, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बुना हुआ है तो उसको हम लोग वुमेन बोलते हैं। वो वीव का 3rd फॉर्म है, वीव वेव वुमेन। तो बेसिकली वो ट्विल नाम का एक फैब्रिक होता है, उससे जो है वो बेसिकली ये बुना हुआ होता है। और वो जो है वो बेसिकली ट्विल आपको बुना जाता है कैसे, किस चीज़ से, एक वोर्स्टेड और कॉटन क्लॉथ से। वोर्स्टेड में बेसिकली इसमें मुलायम धागा होता है ऊन जैसा, उसको वोर्स्टेड बोलते हैं, WORSTED। तो ये उसके मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कि गैबरडीन जो क्लॉथ होता है फैब्रिक को बेसिकली बनता किस चीज़ से है। वो इसका फर्स्ट डेफिनेशन इसको डिफाइन कर रहा है। और सेकेंड डेफिनेशन इसको आप समझ सकते हो गैबरडीन सूट को या गैबरडीन क्लॉथ को कि अ लॉन्ग लूज अपर गारमेंट वोर्न पर्टिकुलरली बाय जूइश मैन। तो बेसिकली गैबरडीन आप उसको भी बोल सकते हो जो एक लॉन्ग लूज अपर गारमेंट होता है। अपर गारमेंट यानी बॉडी के ऊपरी पार्ट में पहने जाने वाला क्लॉथ, उसको जो है वो गारमेंट बोलते हैं। गारमेंट मीन्स क्लॉथ होता है और अपर मीन्स ऊपर पहनने वाला। और जो जनरली जूइश मैन लोग पहनते थे। जूइश यू ऑलरेडी नो कि एक रेस का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ द रेस, ये एक प्रजाति के नाम है जूइश, जिसको कि हिटलर ने अपने जर्मनी से बहुत ज़्यादा भगाया था। और उसके बाद ये जो चार्ली है ये उस दिन आपका ये स्ट्रॉ हैट भी पहने हुए था। तो स्ट्रॉ हैट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट स्ट्रॉ मीन्स होता है ड्राइड स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, यानी कि जो अनाज के सूखे हुए प्लांट होते हैं, जो मतलब अभी उसमें से अनाज निकाल लिए हैं और जो बचा हुआ भूसा, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ स्ट्रॉ से बना हुआ हो तो उसको हम लोग ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली स्ट्रॉ बोलेंगे। तो स्ट्रॉ से वो लोग पुराने ज़माने में बुन बुन के हैट बना देते थे, तो उसको ही स्ट्रॉ हैट बोलते हैं। तो चार्ली उस दिन आपका ये गैबरडीन का सूट और स्ट्रॉ हैट पहने हुए था। यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो तो एक ऑर्डिनरी और सिंपल सा गाय है, सिंपल बॉय, जो इसका एज कितना है, जिसका एज है आपका 30। इसी तरह से आप क्वेश्चन जोड़ोगे, उसका एज कितना है 30, अपने आप से क्वेश्चन जोड़ोगे तो ये आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाएगा। और उस समय क्या पहने हुए था उस दिन वो एक टैन यानी कि लाइट येलोइश कलर का गैबरडीन सूट पहने हुए था और स्ट्रॉ हैट पहने हुए था जिसपे एक फैंसी बैंड था। अभी जो मैंने आपको स्टूडेंट्स स्ट्रॉ हैट का फ़ोटो दिखाया है, उसी फोटो में जो ये आपका ये जो हैट का निकला हुआ पार्ट है, इसको ही हम लोग बैंड बोलते हैं। इसको समझाना मैं मिस कर दिया हूँ आपका यहाँ पे। तो ये उसका जो बैंड है ये बहुत ही फैंसी है। फैंसी कहने का मतलब है कि बहुत ही न्यू है, डिज़ाइनिंग है, स्टाइलिश है।
अभी वो आगे बताते हैं कि उसके साथ उस सब्बे में क्या हुआ। और सब्बे से गुजर रहा था क्योंकि उसको इस पार से उस पार जाना था और उसको लगा कि ये बस से ज़्यादा तेज़ है। तो सब्बे के अंदर उसके साथ क्या क्या होता है वो आपको लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything। जैसा उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला था कि तुम प्रेजेंट सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअली अभी चार्लिंग यहाँ पे इसीलिए आपको पहले ही लाइन में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये क्लियरिफाई कर रहे हैं। और वो जब सब्बे के अंदर गया था तो लगभग डजन मैन से होके गुजरा था। डजन मैन कहने का मतलब कि लगभग दर्जन लोगों से मतलब वो उसके बगल से मतलब सामने से गुजरे, दर्जन लोगों से वो गुजरा। और वो बस अपने घर जाना चाहता था। और घर किसके पास जाना चाहता था? लुइसा के पास, जो उसकी वाइफ है। तो वो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस वो अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाह रहा था। तो इसीलिए ये क्या किया, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। तो अब ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे कौन से रास्ते से पहुँचा। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू से पहुँचा। तो स्टूडेंट वैंडरबिल्ट एवेन्यू क्या होता है? वैंडरबिल्ट एवेन्यू बेसिकली इस रोड का नाम है। एवेन्यू मीन्स होता है सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए रहते हैं, खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा जो सड़क होता है उसको एवेन्यू बोलते हैं। और इस एवेन्यू का नाम था वैंडरबिल्ट। तो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से जो है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे मुड़ गया। इस रास्ते से मतलब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे वो आया। फ्रेंड्स, एवेन्यू जो है वो बेसिकली एक रोड होता है। इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अ ब्रॉड रोड इन अ टाउन और सिटी टिपिकली हैविंग ट्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग इट्स साइड। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एवेन्यू है यहाँ पे तो ट्रीज़ नहीं है रेगुलर इंटरवल्स पर जनरली जो आपके एवेन्यूज़ होते हैं इनके दोनों तरफ रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रीज़ लगे हुए रहते हैं। ऐसे आपको स्मार्ट सिटीज़ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इस केस में नहीं है। और वैंडरबिल्ट जो है वो बेसिकली इस एवेन्यू का नाम है, इस एवेन्यू का नाम है। ये रियल एवेन्यू है न्यूयॉर्क में, मतलब इस सड़क का नाम है, इस रोड का नाम है वैंडरबिल्ट एव। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप जैसा देख सकते हो। एव जो है वो इवेन्यू के लिए लिखा हुआ है, एवेन्यू के लिए। एवेन्यू मीन्स होता है रोड। और इस रोड से ही वो चला गया ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर इन कर गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं जितने भी हार्डवर्ड्स और टर्म्स आपको लिखाऊंगा इन सब वर्ड्स को जो है वो बेसिकली आप इन सब वर्ड्स का एक जो है वो मैं आपको वो दे दूंगा पीडीएफ फाइल। जितने भी हार्डवर्ड्स और टर्म्स यहाँ पे लिखाए जाएंगे उन सब का एक पीडीएफ फाइल आपको दिया जाएगा। बट यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी क्या होता है, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर के फर्स्ट लेवल पे आ गए। तो जैसे ही आप इन करते हो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे तो आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे है, ग्राउंड के नॉर्मल लेवल से नीचे बना हुआ है रेलवे स्टेशन। तो आपको सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। और इस जगह पे यानी कि जो उसका फर्स्ट लेवल है, मतलब जहाँ पे आप सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतर के आप फर्स्ट लेवल पे जो आते हैं वहाँ पे आपको कैसे ट्रेन्स मिलते हैं? वहाँ पे आपको उस तरह के ट्रेन्स मिलते हैं जैसे ट्रेन्स 20th सेंचुरी में चलते थे। 20th सेंचुरी कहने का मतलब कि 20वीं सदी। और ये कहानी 20वीं सदी की है। जैसा कि कहानी के शुरू में ही आपको बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से रिलेटेड है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1939 से लेकर 1945 तक। तो यानी कि ये 20th सेंचुरी की बात है। तो उस पहले लेवल से यानी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो फर्स्ट लेवल है उस फर्स्ट लेवल से ऐसी ट्रेनें मिलती थी जो उस टाइम में चलती थी। 20th सेंचुरी तो उस टाइम का प्रेजेंट टाइम था ना, अभी के हिसाब से पास्ट टाइम है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद वो फर्स्ट लेवल से फिर एक और फ्लाइट लिया और नीचे, मतलब सीढ़ियों का फ्लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सीढ़ियों का ग्रुप है नो स्टेयर केस, उसको फ्लाइट बोल रहा है ये। और वो सीढ़ियों का स्टेयर केस से नीचे उतर गया सेकेंड लेवल पे। तो अब ये नीचे क्यों उतर रहा है? क्योंकि इसको सब्वे में जाना है। और मैंने आपको सब्वे में समझाया कि सब्वे अंडरग्राउंड बनते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए, 4 लाइन को क्रॉस करने के लिए। तो हालांकि आपका उससे भी बन सकता है, ओवरब्रिज से भी बन सकता है, बट यहाँ पे अंडरग्राउंड था सब्वे, तो इसलिए नीचे उतर रहे हैं। अंडरग्राउंड से जो है वो जाएगा। तो सीढ़ियों से फिर से नीचे उतर गया। तो जब ये फिर से नीचे उतर गया इसका मतलब ये सेकेंड लेवल पे आ गया। पहली बार जब स्टेशन पे आया था और सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरा था तो ये फर्स्ट लेवल पे आ गया था। और जब ये दूसरी बार फिर से सीढ़ी से नीचे उतरा तो ये ऑब्वियसली आपका सेकेंड लेवल पे आ गया।
तो वेयर द सबन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्चर डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। सो बेसिकली जब ये सेकेंड लेवल पे आया तो सेकेंड लेवल पे कैसी ट्रेन्स चलती थी? सेकेंड लेवल पे सबर्बन ट्रेन्स चलती थी। सबर्बन ट्रेन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? लोकल ट्रेन जो आपको सबर्ब में ले जाती है। सबर्ब मीन्स होता है स्टूडेंट्स किसी भी सिटी का जो आउटस्कर्ट होता है, उसका जो बाउंड्री होते हैं। जैसे कि आपका ये शहर है और इस शहर का जो ये बाउंड्री है, मतलब ये शहर है अंदर, ये पूरा जो शहर से का जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसका बाउंड्री, उसको सबर्ब बोलते हैं। तो यहाँ से सबर्बन ट्रेन्स निकलती थी। अभी आपको जो फर्स्ट लेवल पे आया था तो आपको बताया था कि फर्स्ट लेवल पे इसको किस तरह की ट्रेन्स मिलती थी। फर्स्ट लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 20th सेंचुरी में जैसी ट्रेन्स मिलती थी वैसी ट्रेन्स मिलती थी। और अभी जब ये सेकेंड लेवल पे आ गया तो सेकेंड लेवल पे कैसा ट्रेन मिलता है? सेकेंड लेवल पे जो है वो सबर्बन ट्रेन्स मिलती है, यानी कि जो लोकल ट्रेन है, अगर आप सिंपल भाषा में समझो इंडिया के हिसाब से। leap from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये उस सेकेंड लेवल से फिर सबवे में घुसने के लिए ये क्या करते हैं, ये जो है वो मतलब नीचे झुकता है और एक आर्च डोरवे से नीचे झुक। आर्च डोरवे क्या होता है कि इस तरह के जो डोरवेज होते हैं उनको हम लोग आर्च डोरवे बोलते हैं। आर्च में से होता है जो आर्क लिया हुआ है, मैथमेटिक्स की भाषा में जिसको आप आर्क बोलते हैं। तो ये आर्च डोरवेज मतलब दरवाज़ा, डोरवे मीन्स दरवाज़ा होता है। इससे ये झुकते हुए सबवे पे पहुंच गया, क्योंकि इसको सबवे पे पहुंचना था तो सबवे पे तो नीचे जाके ही पहुंचेगा। और लेकिन जब ये सबवे पे पहुंचा तो ये खूब दूर से जो है वो थर्ड लेवल के अंदर इन किया है, मतलब सबवे के अंदर गया है। ये एक आर्च डोर से अंदर किया है, ये ARCHED आर्च, और आर्च डोरवे। डोरवे मीन्स होता है आपका ये रास्ता, दरवाजे वाले, ये जो दरवाजा है डोरवे हो गया ये। और ये जो डोरवे है ये कैसा है? ये आर्च शेप का है, मतलब इस शेप का है, ऐसे घुमा हुआ है। यानी कि कोई भी जो आप मैथमेटिक्स में जैसे आर्क लेते हो, कहीं पे ऐसे घुमा दिया आप आर्क लेते हो कंपास से, तो उसको जो है वो आर्क बोला जाता है। यहाँ पे जब ईडी लगा देंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म आर्च हो जाएगा। तो ये आर्च शेप के डोर से वो सबवे के अंदर जो है वो इन कर हो गया। तो अभी बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी जब आप किसी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको इतने सारे डोर्स हैं, इतने सारे गेट्स हैं, तो उन सब जगहों पे खो जा सकते हो। तो अब सेकेंड लेवल पे ये क्या होता है, जहाँ पे सबर्बन ट्रेन्स मिलती है उसके बाद ये एक दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं, यू नो बेयर द, ये क्या होगा, आर्च, एक आर्च शेप का डोरवे होता है और उस डोरवे से ये अंदर घुस जाते हैं सबवे में जाने के लिए, और अंदर जाने के बाद ये लॉस्ट हो जाते हैं। दैट्स ईजी टू डू। बट इसके बारे में चार्ली क्या बोल रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स ईजी टू डू। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम। देखो अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे, आई हैव बिन इन एंड आउट, तो बेसिकली आपको ऐसे पढ़ना है, आई हैव बिन इन एंड आउट। इन एंड आउट को एक लय में पढ़ो, एक रिदम में, तब समझ में आएगा। इसका ये कहने का मतलब है कि ये बहुतों बार, आई हैव बिन इन एंड आउट मीन्स कि ये बहुतों बार अभी तक जो है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे गया हुआ है 100 ऑफ टाइम्स। उसी का एरिया है, वो उसके लोकेलिटी में है, तो यहाँ पे जाना इसके लिए बड़ी बात नहीं है। 100 ऑफ टाइम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे गया हुआ है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू रोडवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बट इतनी बार जब वहाँ पे वो गया हुआ है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, फिर भी ये हमेशा जो है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे इसको हमेशा क्या क्या मिलती रहती हैं? न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजे मिलते रहते हैं, और न्यू कॉरिडोर्स मिलते रहते हैं, और न्यू स्टेयर्स मिलते रहते हैं, यानी सीढ़ियाँ नए मिल जाते हैं इसको, न्यू दरवाजे मिल जाते हैं, न्यू कॉरिडोर्स मिल जाते हैं। ये सभी चीज़ें इसको नई नई मिल जाती हैं जब ये वहाँ पे जाते हैं। क्या नाम है इसका, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इतनी बार गया है फिर भी इसको हमेशा कुछ ना कुछ नया वहाँ पे मिल ही जाता है। वंस कॉरिडोर्स जो है वो क्या होता है? कॉरिडोर्स जो है बेसिकली ये लॉन्ग पैसेज होते हैं ऐसे करके, ये जो लॉन्ग पैसेज होते हैं इसको हम लोग कॉरिडोर। आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूसवेल्ट होटल। अभी एक बार इसके साथ क्या हुआ था कि एक बार ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक टनल के अंदर घुस गया था। ये भी एक सबब रहा होगा, जैसे मैंने आपको सबब के डेफिनेशन में बताया कि एक टनल जैसा होता है जो रोड को पार करने के लिए, रेलवे स्टेशन को पार करने के लिए बनाया जाता है। रेलवे स्टेशन अगर किसी जगह पे बना हुआ है स्टूडेंट, तो बीच में होगा ना, रेलवे स्टेशन का इस साइड या उस साइड अगर जाना है तो आपको बाई रोड जाने में तो टाइम लग सकता है, क्योंकि बाई रोड आपको घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन आप रेलवे स्टेशन से सबवे से या ओवरब्रिज जो बना हुआ है उससे अगर आप इस पार से उस पार उतर जाते हो तो बहुत ईजिली आप चले जाओगे। तो ये
टनल क्या रहा होगा, ये टनल एक सबवे ही रहा होगा। तो ये बता रहा है कि एक बार ये रेल में इसके साथ ऐसा भी कहानी बता रहे हैं कि इसके साथ एक्चुअली में वहाँ पे कैसे कैसे होता रहा है अभी तक। इसका एक हिस्ट्री है इसके साथ न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के साथ। इसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में गया तो खो गया, न्यू दरवाजे मिल गए, न्यू सीढ़ियाँ मिल गए, न्यू कॉरिडोर्स मिल गए। इसके साथ ऐसा पहली बार नहीं, इसका एक पुराना इतिहास है रेलवे, इस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के साथ। इसके साथ वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होते रहते हैं। तो ये एक बार की घटना को बता रहा है कि एक बार इसके साथ क्या हुआ था। एक बार इसके साथ ऐसा हुआ था कि एक टनल में घुस गया था जो लगभग कितना लंबा था, जो लगभग 1 माइल लंबा था। अभी स्टूडेंट्स अमेरिकन भाषा में अगर आप समझो तो 1 माइल क्या होता है, 1 माइल कहने का मतलब है कि 1.6 किलोमीटर 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। यानी कि एक टनल में घुस गया जो कि 1 माइल लगभग लंबा था। और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट उस टनल से जब ये बाहर निकला तो ये बाहर कहाँ पे निकला, बाहर एक लॉबी में निकला। जैसे ये ड्राइंग रूम होता है सिटिंग, जिसमें जो है वो बीच का जो ड्राइंग रूम होता है उसको आप लॉबी बोल सकते हो, जिसमें बैठने के लिए जैसे सोफ़ा, ये चेयर, ये सब लगा हुआ रहते हैं, इसको लॉबी बोलते हैं। और वो लॉबी किस जगह का था, वो लॉबी स्टूडेंट्स आपका रूसवेल्ट होटल का था। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूसवेल्ट, उनके नाम पे इस होटल का नाम रखा हुआ है रूसवेल्ट होटल। और उस होटल के लॉबी में ये निकला एक बार जब इसके साथ ऐसा घटना हुआ था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, जब ये टनल में खो गया था। तो वहाँ वो टनल लगभग 1 माइल लंबा था और उस टनल से जब ये बाहर निकला तो एक लॉबी में पहुँच गया और वो लॉबी रूसवेल्ट होटल का लॉबी था। तो इस तरह की घटनाएं इसके साथ यहाँ पे होती रहती हैं न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे इसके साथ। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक बार और की ये घटना बता रहे हैं आपको अपने, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एक हिस्ट्री रहा है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के साथ, कि इसके साथ हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो उटपटांग चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ही अलग अलग तरह की बातें इसके साथ हो जाती हैं। एक बार इसके साथ क्या हुआ था, एक बार इसके साथ ये हुआ था कि ये वहाँ पे खो गया था और उसके बाद एक ऑफिस बिल्डिंग में जो है वो पहुँच गया। और ये ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे था, ये ऑफिस बिल्डिंग आपका 46th स्ट्रीट पे था। ऑफिस बिल्डिंग करने का क्या मतलब है कि एक बिल्डिंग में पहुँच गया जो ऑफिशियल बिल्डिंग था, और वो बिल्डिंग आपका 46th स्ट्रीट, एक स्ट्रीट का नाम है, सड़क का नाम, जो 46th स्ट्रीट है उस सड़क का नाम, उस सड़क पे जो है वो पहुँच गया था। और वो सड़क जो है वो न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पे है, 3 ब्लॉक्स की दूरी पे, यानी कि 3 सोसाइटी की दूरी पे है। इसका आप ये मतलब समझ सकते हो, जो एक सोसाइटी बना हुआ रहता है बड़े बड़े शहरों में वो एक ब्लॉक हो गया, जो दूसरा सोसाइटी बना हुआ रहता है तो दूसरा ब्लॉक हो गया, जो तीसरा सोसाइटी होगा तीसरा ब्लॉक हो गया। तो वहाँ से लगभग 3 ब्लॉक की दूरी पे था वो जगह। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, चार्ली जो ये मतलब सोच रहा है, चार्ली के साथ जो मतलब ये सब तरह की बातें हुई हैं स्टूडेंट्स ग्रैंड सेंट्रल रेलवे, ये सब तरह की बातें चार्ली के साथ कहाँ पे हुई है, न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। उसके साथ क्या क्या हुआ है, एक बार वो एक टनल में घुस गया था और उस टनल से वो 1 माइल लंबा निकला, मतलब वो टनल उसको लगा कि 1 माइल लगभग लंबा है, और उसके बाद जो बाहर निकला तो लॉबी में घुस गया रूसवेल्ट होटल के। और दूसरी बार जो है वो एक बार फिर से जब वो खोया था तो 3 ब्लॉक आगे जाके निकला और 46th स्ट्रीट में निकला, जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग है। तो इसके साथ ये सब तरह की चीज़ें न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे होती रहती हैं। तो इसीलिए इसके दिमाग में ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसको लेके अजीब व गरीब तरह की सोच बनती है। जैसे समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो इसके साथ जो जो चीज़ें अभी तक वहाँ पे हुआ है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, उसकी वजह से चार्ली सोचते हैं कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये ट्री के जैसा ग्रो कर रहा है, मतलब ट्री जैसे अपनी जड़ें फैलाते रहते हैं उस तरह से ये फैलता जा रहा है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक्चुअली तो ट्री नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर जो है वो आपका कॉरिडोर्स होगा, स्टेयरकेस होगा। तो यही सब जैसे ट्री अपने रूट को फैलाते हैं उस तरह से ये अपने कॉरिडोर्स को फैला रहा है, स्टेयर केसेस को फैला रहा है। मतलब ये सब यहाँ पे नई नई बनते जा रहे हैं, नए नए कॉरिडोर्स, नए नए स्टेयर केस, ये सब बनते जा रहे हैं। चार्ली को ये लग रहा है न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में कि जैसे एक पेड़ अपनी जड़ें फैलाते रहते हैं वैसे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो अपने कॉरिडोर्स और अपने स्टेयर केस फैलाते रहते हैं। ये देखिए पेड़, ये जैसे जड़ें अपनी फैलाते हैं, पेड़ का पिक भी दे दिया, अच्छा के
अभी अभी ये इतनी सारी चीज़ें जो इसके साथ हुई है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, तो इसीलिए ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में इसका एक पर्टिकुलर ओपिनियन बन गया है। और वो पर्टिकुलर ओपिनियन इसका क्या बन गया है? देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Times Square। तो बेसिकली अभी ये सोच रहा है कि हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जिस तरह से पेड़ के जड़ों की तरह अपनी सभी चीज़ें फैला रहे हैं, कॉरिडोर फैला रहा है, तो उसी तरह से इसके अंदर से एक टनल अभी बन रहा होगा ग्राउंड के नीचे नीचे ही, जो सीधे टाइम्स स्क्वायर तक निकलेगा। इस तरह का इसका फीलिंग इसके अंदर आ रहा है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसके अंदर एक टनल बन गया होगा, मतलब बन रहा होगा अंदर ही अंदर, सिटी के अंदर ही अंदर भी बन रहा होगा, जो डायरेक्ट कहाँ पे निकलेगा? टाइम्स स्क्वायर पे निकलेगा। ऐसा लग रहा है इसको, चार्ली को। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और एक और टनल शायद बन रहा होगा जो कहाँ पे निकलेगा? जो सेंट्रल पार्क पे निकल। स्टूडेंट, अमेरिका में एक बहुत ही फेमस जगह है, तो चार्ली को ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका का जो टाइम स्क्वायर है इस जगह पे वो मतलब अंदर ही अंदर न्यूयॉर्क सेंट्रल से एक टनल बन रहा है जो डायरेक्ट यहाँ पे निकलेगा टाइम्स स्क्वायर पे, ऐसा उसको लग रहा है। न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर है इसके बारे में आप लोग भी सुने होंगे, इसका नाम जो है बेसिकली हर जगह इस ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे कि टाइम सेंट्रल पार्क स्टूडेंट्स ये सेंट्रल पार्क है जहाँ पे उसको लग रहा है कि ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर ही अंदर एक टनल बन रहा है जो सेंट्रल पार्क पे भी निकलेगा। ये जो सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क इज एन अर्बन पार्क यानी कि शहरी एरिया का पार्क है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड बिटवीन द अपर वेस्ट एंड अपर ईस्ट साइड ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये देखो कितना खूबसूरत है ये सेंट्रल पार्क। तो यहाँ पे भी नीचे नीचे जो है वो उसका टनल, मतलब ऐसा चार्ली को लगता है न्यूयॉर्क सेंट्रल के बारे में, क्योंकि वो हमेशा ही न्यूयॉर्क सेंट्रल का पे खो जाता है। तो आपको इन सभी हार्डवर्ड्स और टर्म्स के जो है वो पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, बट अगर आप यहाँ से चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वीडियो को पॉज सकते हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये सब बातें जो चार्ली के दिमाग में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हमेशा खो जाते हैं। सचमुच में जो है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि कोई आदमी अगर वहाँ पे बहुत बार भी गया है फिर भी वो वहाँ पे इधर उधर थोड़ा सा भटक सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चार्ली के साथ भी वहाँ पे ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए इसके दिमाग में उसको लेके ख्यालात आते हैं, उसको लेके ऐसा विचार आता है, इसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं कि शायद ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर ही अंदर टनल ऐसे ऐसे बन रहे होंगे, जो कोई टनल टाइम स्क्वायर पर निकल जाएगा, कोई टनल सेंटर पार्क पर निकल जाएगा। ये सब तरह की फीलिंग उसके अंदर आती रहती है ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन को देख के। और ये अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए हर साल ये जो है वो फॉर सो मेनी पीपल ये एक जगह रहा है, एग्ज़िट का डोर रहा है ग्रैंड सेंटर। मतलब कोई भी रेलवे स्टेशन जो होता है या फिर एयरपोर्ट होते हैं, ये सब ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, यानी कि एक एग्ज़िट का जगह होता है, बाहर निकलने का जगह होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये वे ऑफ एस्केप भी हो सकता है कि जहाँ से आप बच के निकल सकते हो, दूसरी जगह चले जा सकते हो। अगर किसी जगह पर प्रॉब्लम है तो आप उस जगह से जाने के लिए क्या करोगे? आप रेलवे स्टेशन का यूज करोगे, उस जगह का एयरपोर्ट का यूज करोगे, बस स्टॉप का यूज करोगे। तो ये सब जो जगह होते हैं वो किसी भी जगह का एग्ज़िट द्वार होते हैं, और ये जगह जो है वो वे ऑफ एस्केप भी हो सकता है। और इसीलिए ये जो है वो ऐसे टनल में घुस जाते हैं जहाँ से ये खो जाता है जनरली, क्योंकि ये भी एक वे ऑफ एग्ज़िट है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे टनल होते हैं जहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। तो बट इस आइडिया के बारे में, मतलब ये सोचा है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ऐसे ऐसे टनल बन रहे होंगे धरती के नीचे नीचे, जो टाइम स्क्वायर पे निकलेगा, जो सेंट्रल पार्क पे निकलेगा, ये सब विचार जो इसके मन में है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन को लेके, उसके बारे में ये अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया है। क्योंकि अगर ये सब बातें वो अगर अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताता, जो उसको पहले ही बोल दिया है कि तुम हेलिसिनेट करते हो, सोचो ये और उसको क्या क्या बता दिया होता ऐसे में, ये साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड और उसके बारे में क्या क्या सोच लिया होता ऐसे में। The corridor I was in began angling left
एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जिस कॉरिडोर में ये बेसिकली जाना शुरू किया था वो थोड़ा सा जो है वो लेफ़्ट की तरफ घुमा हुआ था, एंगलिंग लेफ़्ट यानी एंगल कर रहा था थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में, और जो कि थोड़ा सा स्लैंटिंग कर रहा था डाउनवर्ड में। स्लैंटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ऐसी ऐसी वाली लाइन होती है तिरछा टेढ़ा लाइन, इसको स्लैंटिंग बोलते हैं। तो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ स्लैंटिंग कर रहा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और इसको लग रहा था कि ये गलत रास्ते में जा रहा है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी ये चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडेंट पास अ सोल। उस टनल में, मतलब जो ये अंदर जा रहा था टनल से होते हुए, तो उस टनल में इसको सिर्फ इसके खुद के फुट स्टेप्स की आवाज़ दिखाई दे रही थी, और कोई भी आदमी इसके पास से होकर नहीं गुजरा, इसके सामने से बगल से कहीं से होकर नहीं गुजरा। वहाँ पे सोल यहाँ पे एक लिविंग बींग को रेफर कर रहा है कि कोई भी लिविंग बींग वहाँ से होकर गुजरा नहीं। सोल मीन्स जनरली आत्मा होते हैं। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। और तभी इसको जो है वो बाहर से जो है वो एक आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कि बाहर ओपन स्पेस है और लोग जो है वो बाहर बात कर रहे थे, उस चीज़ की आवाज़ इसको सुनाई दी। हॉलो रोड कहने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? हॉलो रोड कहने का मतलब है कि जब आप किसी अंदर वाले जगह पे रहते हो, मतलब अंदर वाले बंद जगह पे हो और खुली जगह से जो आवाज़ आ रही है, तो आपके लिए वो हॉलो रोड हो गया, यानी कि खाली जगह से, यानी खुले जगह से जो रोरिंग का आवाज़ आ रहा है उसको हॉलो रोड बोलेंगे। हॉलो मीन्स होता है कि जो चीज़ खाली हो अंदर से। तो आप तो अभी अंदर हो, तो आपके लिए जो बाहर वाला जगह है वो खाली है, ओपन है, तो ओपन जगह से जो रोड आ रहा है, नहीं इसको पता चल रहा था कि टनल का एंड अब आने वाला है, और क्योंकि बाहर से इसको लोगों के बातें करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तभी ये जो टनल है ये जो है वो आपका अचानक से लेफ़्ट घूम जाता है। शार्प लेफ़्ट कहने का मतलब है कि जो बहुत ही शार्प टर्न होता है, जैसे आप ये सीधे रोड में ऐसे चल रहे हो और अचानक से ऐसे राइट 90 डिग्री पे अगर कोई रोड घूम गया, या उतना तो नहीं घूमेगा डायरेक्ट, बट थोड़ा सा अगर घूम गया, मतलब शार्प टर्न, बहुत ज़्यादा टर्न, उस टर्न को शार्प टर्न बोलते हैं। और लेफ़्ट साइड में शार्प टर्न ये टनल जो है वो घूम गया जिस टनल में ये जा रहा था। एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो उसके बाद जब ये शार्प टर्न लिया, जैसे यहाँ से ये चलते चलते ऐसे शार्प टर्न लिया, जब ये शार्प टर्न लिया तो यहाँ पे इसको क्या मिलता है? यहाँ पे इसको शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मिलता है, यानी कि सीढ़ियों के झुंड, छोटे सीढ़ियों के झुंड, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। वहाँ पे इसको फिर से सीढ़ियाँ मिल जाती है। तो आप पहले ही देख चुके हो कि वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सेकेंड लेवल पे पहुँच गया था। पहली बार जब आया था तो सीढ़ियों से नीचे उतर के फर्स्ट लेवल पे आ गया था, फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के सेकेंड लेवल पे आ गया था, क्योंकि इसको सबवे में जाना था। सबवे के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा अंडरग्राउंड। तो अभी यहाँ पे इसको फिर से एक सीढ़ियों का झुंड मिला, और ये उस सीढ़ियों से जब नीचे उतरा तो उस सीढ़ियों से नीचे उतर के ये कहाँ पे आ गया? उस सीढ़ियों से नीचे उतर के बेसिकली ये थर्ड लेवल पे आ गया, क्योंकि अभी तो ये ऑलरेडी 2 लेवल पे आ चुका था। तो उसके बाद जो लेवल होगा वो तो ऑटोमेटिक थर्ड लेवल होगा, क्योंकि वो सबवे था नहीं। एक सबवे से ही निकल के तो अभी ये आया है, ये थर्ड लेवल पे, ये सबवे से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि ये सबवे लिया था किस लिए? इस उम्मीद में कि ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाएगा, बट वास्तव में वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकला ही नहीं। वास्तव में वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया। जब ये सीढ़ियों से नीचे के फिर किसी जगह पे पहुंचा तो वो बेसिकली रेलवे स्टेशन ही था। तो इसका मतलब है कि ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ गया। कुछ देर तक तो इसको लगा कि ये वापस से सेकेंड लेवल पे आ गया है। इसको कुछ देर तक क्या लगा कि ये वापस से सेकेंड लेवल पे आ गया है। बट ऐसा होता है कभी कभी, जब आप किसी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, तो आप बेसिकली ऊपर जा रहे होते हो, बट आप हैलुसिनेट कर रहे होते हो कि आप नीचे उतर रहे हो। तो इसीलिए इसको लगा कि शायद ये सेकेंड लेवल पे वापस आ गया है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye set and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. So basically students, कुछ देर तक इसको लगा, फॉर जस्ट अ मोमेंट, मतलब कुछ देर तक तो ये सोचा कि ये वास्तव में वापस से सेकेंड लेवल पे आ गया है। लेकिन जब वहाँ के ये सीन सबको देखा
तब इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये किसी और लेवल पे आ गया है। जब वहाँ पे इसने क्या क्या देखा, जब वहाँ पे इसने देखा रूम, और ये जो रूम देखा ये क्या था, ये छोटा था। अभी तक ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे जिस तरह के रूम थे उसके कंपैरिजन में छोटे थे, और सेकेंड लेवल पे जैसे रूम होते हैं उसके कंपैरिजन में छोटे थे। और वहाँ पे कुछ ही टिकट विंडोज़ थे, फ्यूअर टिकट विंडोज़, यानी कि ज़्यादा टिकट विंडोज़ वहाँ पे नहीं थे। कुछ ही टिकट विंडोज़ थे जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो, और वहाँ पे कुछ ही ट्रेन गेट्स थे, ज़्यादा ट्रेन गेट्स नहीं थे, मतलब ज़्यादा ट्रेन्स वहाँ पे नहीं लगी हुई थी। और जो सेंटर में, यानी कि जो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, आप जानते हो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन बूथ क्या होता है रेलवे स्टेशन पे। कोई भी सूचना ट्रेन के बारे में जो लेनी होती है तो हम लोग इंफॉर्मेशन बूथ से लेते हैं। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे हो गया है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये जो इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में था रेलवे प्लेटफॉर्म के, ये वुड मतलब लकड़ी का बना हुआ था। वुडी था, यहाँ पे वुडी लिखना चाहिए बट वुड लिख दिया है। एंड ओल्ड लुकिंग था, ओल्ड फैशन्ड था। अभी ये सोचो उस टाइम के हिसाब से ओल्ड फैशन था वो, 1945 के अनुसार बता रहा है कि ओल्ड फैशन था। एंड द मैन इन द बूथ बोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर। तो बेसिक ये होता है स्लीप, तो वो जो स्लीप प्रोटेक्टर पहने हुए था वो भी ओल्ड फैशन था। ये जो हम लोग अपने हाथों को कवर करने के लिए जो पहनते हैं वो होता है आपका स्लीव। सेट जो है वो क्या होता है, आई सेट जो वहाँ पे वो बूथ पे जो आदमी लगाया हुआ था, आई सेट वो ग्रीन कलर का आई सेट लगा हुआ। जैसे यहाँ पे आप ग्रीन कलर के आई सेट देख रहे हो, लाइट ग्रीन कलर के, तो इसी तरह का वो आई सेट ग्रीन कलर का लगाया हुआ था। ये आई सेट जो है वो मतलब कलर होते हैं जो आंखों के ऊपर लगाया जाता है आपको स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाने के लिए, उसको जो है वो आई सेट बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का कोई भी उस पे से लगाया जाता है। के लिए उस बूथ में हमेशा ही एक आदमी रहता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो आपको बताता है कि एक्चुअली में जो भी आप उससे पूछते हो सभी चीज़ों का वो आंसर देता है। तो वो जो आदमी था वो क्या पहने हुए था, वो ग्रीन आई सेट पहने हुए था, और उसके बाद वो लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहने हुए था। और वहाँ पे जो लाइट थी, मतलब उस पूरे प्लेटफॉर्म पे जो लाइट थी वो बहुत ही डीम थी, यानी कि मध्यम थी, ज़्यादा रोशनी नहीं थी। और वो फ्लिकरिंग भी कर रही थी। फ्लिकरिंग करने का क्या मतलब होता है कि एक लाइट स्टेबल नहीं थी, थोड़ा थोड़ा उसकी जो रोशनी है, जो लाइट है, वो कभी ज़्यादा तेज़ी और कभी कम हो रही थी, मतलब कम ज़्यादा होती जा रही थी, फ्लिकर कर रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि लाइट वहाँ का फ्लिकर कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट था। ये जो फ्लिकरिंग करने वाली होती है स्टूडेंट सीन, या भूतिया फिल्मों में देखे होंगे जब बॉल को जो है वो फ्लिकरिंग करवाया जाता है, बल्ब को आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जगह पे जब बल्ब को फ्लिकरिंग करवाया जाता है। लेकिन जब इसने ध्यान से देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट वहाँ पे क्यों फ्लिकरिंग कर रहे हैं, तो इसने देखा कि वहाँ पे गैस लाइट है, ओपन फ्लेम गैस लाइट है, मतलब कि जिसके ऊपर शीशे ऐसे नहीं रखे हुए रहते हैं, बस गैस लाइट है। पुराने ज़माने में आप जैसे देखते थे उस तरह के स्टूडेंट्स। ओपन गैस फ्लेम लाइट्स जो है वो आपके ऐसे होते हैं, ये आपका ओपन गैस फ्लेम लाइट्स है कि मतलब ये देखो इसको किसी चीज़ से कवर्ड अप करके नहीं रखा हुआ है। ये यहाँ पे ग्लास का कवर नहीं है, जैसे ग्लास का कवर होता है वैसा ग्लास का कवर यहाँ पे नहीं है। ये भी इसके ऊपर ऐसे ग्लास नहीं लगा हुआ है, ये जो है वो आपका ओपन गैस फ्लेम लाइट है। तो ऐसे जो लाइट होते हैं इसमें लाइट जो है वो स्टेबल नहीं रह सकती, लाइट हमेशा फ्लिकर करेगी। फ्रेंड्स यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि वो वास्तव में एक अलग लेवल पे पहुंच गया, मतलब उसको जो फील हुआ है उसके हिसाब से। अभी वो हैलुसिनेट कर रहा है ये तो हम सब जानते हैं, बट हमें जो है वो उस पर नहीं विचार करना है। अभी इसमें जो लिखा हुआ है उसको पहले समझते हैं। तो वहाँ पे जब वो पहुँचा है और ये सब चीज़ें जो सीन डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ पे जो बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था, सब कुछ ओल्ड लुकिंग था, वहाँ पे ओपन गैस लाइट था, ओपन फ्लेम गैस लाइट था, जिसकी वजह से लाइट जो है वो फ्लिकरिंग कर रही थी। तो ऐसे कंडीशन में, और वहाँ जो इन्फॉर्मेशन बूथ में आदमी था वो ग्रीन कलर का आई सेट लगाए हुए था, तो ये सब से पता चल रहा है कि वो जो जिस लेवल पे भी पहुँचा है वहाँ पे पहुँचने से सिर्फ ये नहीं हुआ है कि वो एक ऐसे लेवल पे पहुँच गया है जो लेवल वहाँ है ही नहीं, वो लेवल पे तो पहुंचा ही है, साथ ही साथ उस लेवल पे पहुंचने से टाइम भी चेंज हो गया है, वो पास्ट टाइम में चला गया है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो ये सब चीज़ें अमेरिका में नहीं थी, ये सब चीज़ें पास्ट टाइम को डिनोट कर रही हैं। यानी कि हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे
कि ये जो थर्ड लेवल पे पहुंचा है, यहाँ से वो टाइम ट्रैवल कर गया है, यानी कि वो किसी ब्लैक होल में घुस गया था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से वो टाइम ट्रैवल कर रहा है। अगर आप आइंस्टाइन के सिद्धांत को पढ़े होंगे, द प्रिंसिपल ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल भी एक ऐसा जरिया है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और पास्ट में जो है वो जा सकते हैं। तो ये पास्ट टाइम में चला गया है, यानी कि इसका टाइम ट्रैवल भी हो गया है थर्ड लेवल पे पहुंचने से। तो कहानी बहुत ही एडवेंचरस हो गया है स्टूडेंट यहाँ से। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है, और उस स्टेशन को डिस्क्राइब करेगा वो कि वहाँ पे और एक्चुअली में क्या क्या है, पूरे सीन को अच्छे से डिस्क्राइब करेगा।